पैर पकड़वा लें बहनों से, अगर पैर पकड़वाने चाहते हैं तो। योगी मोदी सरकार सब अपने हैं और अपने ही अपनों का अगर दर्द ना समझे तो अपने बने रहने का फ़ायदा कुछ नहीं। नारी से ही मान है, नारी से ही सम्मान है। हमारा भी दुख दर्द समझा जाए और हमें परमानेंट किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा है और कनेक्टिंग रूट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग इको गार्डन में आए हुए हैं। इको गार्डन में आज आशा वर्कर्स जो है अपनी डिमांड पूरी करने के लिए बहुत तादाद में आज जो है धरना पे बैठी हुई हैं। आइए बात करते हैं मंडल अध्यक्ष से। मैम आपकी क्या डिमांड्स हैं? मेरा नाम निर्मेश त्यागी, मंडल अध्यक्ष मेरठ से हूँ मैं। हमारी एक ही डिमांड है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित करो। ये हम डिमांड इसलिए कर रखी है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग ने जो भी काम आता है वो सब आशा बहनों के ही कंधे पर डाल दिया जाता है। अब संचारी रोग चलने वाला है 16 तारीख से। संचारी रोग का स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ हमें 100 रुपये देगी। हमें 5 रुपये पर डे का पड़ेगा। 20 दिन का ये प्रोग्राम होता है। 5 रुपये तो हम अगर अपने बच्चे को किसी से कुछ 10 रुपये का मंगाते हैं तो 5 रुपये तो वो ले ले। सरकार हम आशा बहनों का इतना शोषण कर रही है कि हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। एक तरफ तो सरकार कहती है कि नारी सशक्तिकरण और दूसरी तरफ हम क्या मर्द हैं? हम नारी नहीं हैं? या सरकार क्या समझती है? मेरी तो यही बात समझ में नहीं आती। और दूसरी बात कि मोदी योगी जी से मैं कहना चाहती हूँ इनसे कि इनका कोई परिवार तो है नहीं। जब इनका कोई परिवार नहीं है दोनों का ही, तो ये हम बहनों का दर्द समझ लें। हम तो इन्हें भाई मानते हैं। हमें भी कुछ दे दें, हम कुछ नहीं मांगते। जितना हमारा काम है हम उसी के हिसाब से एक राष्ट्र कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं। एक वेतन ही दे दो, चलो मत राष्ट्र कर्मचारी घोषित करो पर वेतन दे दो एक मुश्त। क्योंकि सबकी सैलरी का एक टाइम होता, काम का एक टाइम होता। 8 घंटे, किसी का 10 घंटे। और हम आशा बहनों का 24 घंटे में कोई टाइम नहीं है। हम रात को भी, अगर हमारे परिवार में कोई मृत्यु हो गई ना, तो मृत्यु पर भी मेरी एनएम बहन कहती हैं, ए बहुत होगा तेरा दुख, तीसरे दिन आ फील्ड में आ, चल पति तो तेरा मर गया, उल्टा कोई आ रहा। इस तरह से, क्योंकि अगर हम उनकी नहीं सुनेंगे तो उनके साइन से हमारे बाउचर के जो भी 2-2.5 हज़ार रुपये निकलता वो उनके साइन से निकलता। तो इसलिए मेरी योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो हमारे लखनऊ में बैठे हुए हैं, वो हमारे बाबा जी हमारे से प्रार्थना पैर पकड़वा लें बहनों से, अगर पैर पकड़वाने चाहते हैं तो। लेकिन हमारा एक मुठ मानदेय दे दें। आप सभी को आशा वर्कर्स का काम तो पता ही होगा। इनके कामों की वजह से ही कोरोना काल में कितना काम किया गया है, कितना योगदान है इनका, इससे कोई भी अवगत नहीं है। और अब हम बात करेंगे मैम, जैसा कि अभी बात कर रहे थे हम लोग कोरोना काल में कितना काम आशा वर्कर्स ने किया, अब हम और जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी नमस्कार जी। मैं सुमन सेन, जिला मुजफ्फरनगर से। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि बाबा जी योगी मोदी सरकार सब अपने हैं और अपने ही अपनों का अगर दर्द ना समझे तो अपने बने रहने का फ़ायदा कुछ नहीं। नारी सशक्तिकरण के लिए योगी जी मोदी जी बहुत सारे अभियान चलाते हैं और नारी ही उनके राज्य में दुखी हैं। नारी से ही मान है, नारी से ही सम्मान है। नारी नहीं तो कुछ नहीं। तो हमारा भी दर्द, हमारी भी पीड़ा योगी जी सुने, मोदी जी सुने। हम उनका सम्मान करते हैं, मान करते हैं। पर पूरी यूपी की जो 75 ज़िले की आशाएं हैं, अगर उनका मान सम्मान तभी होगा तब हम अपने घर में, परिवार में खुश रहेंगे। और जो सरकार है, सरकार के द्वारा हमें परमानेंट कर दिया जाए और जिसके द्वारा हम अपना घर परिवार खर्चा आराम से चला सकें। घर वाले बच्चे ये ना कहें तुम तो बैग उठाकर धक्के खाती फिरती हो और 2000 रुपये में कोई क्या करता है, छोड़ के बैठो, कैसे करूँ। आजकल की इस महंगाई में, इस दौर में हम क्या करें? अपने से ही कुछ मांगा जाता है। हम 2005 से लगे हुए हैं, आश्वासन देते 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 हम यहाँ तक आ गए। 2023 चल रहा है, आने वाले चुनाव चल रहे हैं। उसमें आने वाले चुनाव में हम ये चाहते हैं, सरकार से हमें कोई आपत्ति नहीं, सरकार कोई सी भी आ जाए, पर हमें ये है कि हमारा भी दुख दर्द समझा जाए और हमें परमानेंट किया जाए। ठीक है जी।
सरकार से हम लेटर देते देते थक गए हैं। सरकार उस टाइम को याद करे जब कोरोना काल चला हुआ था, जब अपने बिलों में सारे के सारे बैठे हुए थे। उस टाइम पे आशा बहनें सबके घर थी जाती थी, और सबके जब स्वास्थ्य विभाग वाले डॉक्टर भी डरते थे कि तुम जाओ लक्को हटो तुम्हें कोरोना लग जाएगा, हमें कोरोना कर दोगे। उस टाइम मेरी बहनों ने कोरोना में डट के मुकाबला किया था। तब हमारी सरकार हमें क्यों नहीं समझती? हर काम हम सरकार का करें, फिर भी हमें समझने के लिए सरकार तैयार नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस बार इतनी तादाद में आशा वर्कर्स आए हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे सारे लोग धरने पे बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग धरना पे आए हुए हैं। यहाँ पे अध्यक्ष लोग सब बता रहे हैं सबको एक दूसरे को। तो उम्मीद करते हैं योगी सरकार इनकी बात मानेगी, इनकी बात सुनेगी। धन्यवाद।